नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। पौड़ी जिले के विकासखंड पोखड़ा में इस वक्त मौजूद हूँ। आईटीआई का परिसर है और यहाँ पर एक अहम बात जो कि विगत 22 सालों से यहाँ पर भाजपा के पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहे और तमाम ऐसे पदों पर रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे और अभी बद्री केदार समिति के सदस्य हैं श्री पुष्कर जोशी जी। उनके द्वारा एक जो एबीवीपी के युवा श्री स्वर्गीय कृष्ण मोहन जोशी जी, उनकी पुण्य स्मृति और 7 तरुण युवाओं की पुण्य स्मृति में लगातार 21 सालों से ये 22वीं पुण्यतिथि उनकी मनाई जा रही है। क्या पुण्यतिथि थी, क्यों इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस प्रकार की वो घटना थी जहां पर 7 तरुण युवा यहाँ पर, जिनको शहादत ही कहेंगे कि उनकी शहादत यहाँ पर हुई है, क्या था जोशी जी? ऐसा है कि 1998 में कृष्ण मोहन जोशी विद्यार्थी परिषद बिलोर का अध्यक्ष था और जिस दिन तक दुनिया से गया उस दिन तक उसे ये प्रभार था। उस समय तक समझे कि जो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री जी हैं, वर्तमान डॉक्टर धन सिंह रावत जी, ये कृष्ण मोहन जोशी 5-6 लोगों की टीम काम करती थी और वो समय भी ये मिशन और विजन था माननीय धन सिंह रावत जी के दिलो दिमाग में कि स्वच्छता वृक्षारोपण। 2001 में स्वयं में समझे डॉक्टर धन सिंह रावत, अपना तत्कालीन प्रभारी वनाधिकारी ज्योति सिन्हा जी, कृष्ण मोहन जोशी, डॉक्टर शोभाराम पौंठाल, धीरज भंडारी, पब्लिक इंटर कॉलेज चौबटा खाल, लिया खाल, कई जगहों पे ये वृक्षारोपण किया था। दुर्भाग्यवश 2001 में 27 तारीख को ये चौबटा खाल से पोखड़े की तरफ एक टैक्सी आ रही थी। वो गाड़ी समझे कि गंवाण के पास लोध गाँव एक जगह है, वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाती है और दुर्भाग्य ये रहा कि उस समय यहाँ पर कोई दूर संचार की सुविधा नहीं थी। मैं भी समाज और क्षेत्र के काम से समझे कि निशंक जी के निर्देश पे गड्डी से पौड़ी चला गया था। जब रात को मुझे पता लगता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है और उस समय के 7 तरुणों की मृत्यु हो गई है, तो दूर दूर तक मुझे कल्पना नहीं थी कि उस बंद सी लिस्ट में मैं भी हूँगा। जब मैं रात को आता हूँ कहीं से मुझे होता है, तब जब मैं सुबह रात को 12-1 बजे देखता हूँ तो उसकी डेड बॉडी मुझे संगलकोट में मिलती है। उस दिन से मैं बड़ा उसमें रहा। मैंने कहा समझे कि यदि मान लीजिए मैं इस काम को छोड़ता हूँ कि मिशन और विजन भी छूटता है। कितनी बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी मित्रों के उस समय, न तो हमको कोई सरकारी हॉल मिलता था, किस तरह से पेड़ों के नीचे इसमें बैठेंगे करते थे। तब जाके ये हमने अभियान चलाया और इसमें कि 2002 से सबसे पहले मैंने जो कार्यक्रम किया, मैंने कहा उसके पुण्य स्मृति में 27 अगस्त 2002 को यहाँ पर एक पीपल का पेड़ वृक्ष लगाया। उसके बाद इस समय कारोबार बढ़ता गया, सभी लोगों के समय मेरे साथ ये कार्यक्रम में 2-3 लक्ष्य हैं मेरे। ये एक तो समझे कि हम राजनीतिक लोग हैं, अक्सर समय हमारे अपने आपस में तलवारें खींचती रहती, लेकिन ये एक ऐसा समागम है, न यहाँ पर किसी जाति की बंदिश है, न किसी गाँव वाले की बंदिश है, न किसी राजनीतिक दल के बंदिश है। इसमें समझे कि जो हम सब लोग इस समय में ये समागम का हमारा ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, सभी लोगों का मिलना जुलना। दूसरे में मेरा ये है कि समय कि इस क्षेत्र की जो संतोष का नाम सैनानी रहे, उस जमाने में जिन्होंने अपने बलबूते से संघर्ष करके कोई ब्लॉक प्रमुख रहा, कोई कुछ रहा, वो हमारे बीच में नहीं। आपको सही स्मरण होगा कि एक ज़माना था जब हम 2 घंटे तक पैदल जाते थे। मिडिल स्कूल की मान्यता इलाहाबाद से मिलती थी। उन समाज से उन स्वतंत्रता संग्रामियों को आज हम याद न करें तो आने वाले समय में हम जैसे को भी कोई याद नहीं करेगा। तो हमें हमारी इस तरह की ये कि समाज में प्रेरणा दी कि जो समाज के लिए काम करता है, समाज में काम करता है, कहीं न कहीं उसका नाम है समझे कि इस तरह से आना चाहिए। तो समय नंबर 1 लक्ष्य मेरे है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनीतिकारियों, दिवंगत जनप्रतिनिधिगणों और समाज सेवकों के समय की स्मरण, उनको विनम्र श्रद्धांजलि हो। दूसरे समय की जो वर्तमान में जो हमारे आखिरी पड़ाव में जनप्रतिनिधि शरीक हैं, जैसे दयाल सिंह बिष्ट जी, गौर सिंह शरीक हैं, इन लोगों के समय मिलना जुलना हो जाए। तीसरे जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो आज जिनके कंधों में एक गुरुतर भार है, उनको एक प्रेरणा मिले कि समझे कि एक ज़माना था जब इसमें कोई न तो बजट था, न मानदेय था, निस्वार्थ भाव से काम करते थे। उस समय न तो विधायक जी की बात थी, न कुछ था।
वो काम करते हैं समाज के लिए। लेकिन आज दिशा दशा बदल गई है और इस दिशा दशा बदलने को इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तीसरा चौथा समय के जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जिस कार्यक्रम को हमारे देश नहीं बल्कि दुनिया में समझे सबसे सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय प्रधानमंत्री कि उस कार्यक्रम को समय कि मैं ये वृक्षारोपण कार्यक्रम स्वीकार करे, मैं उसका एक छोटा सा अंग हूँ और उस अंग को उस कार्यक्रम को यहाँ पर चलाते 22 साल हो गए। ये भी समझे कि मैं उस मिशन को आगे चलाता रहूँ। और तीसरा समझे कि जो यहाँ पर इस तरह का एक जो कार्यक्रम होता है उसकी एक सुपरविजन भी हो जाती है, समय से हो जाती है कि जो पिछले साल हमने जो पेड़ लगाए वो कहाँ लगाए, और इस समय के अभी मैं आपको बताऊंगा पिछले साल कहाँ पेड़ लगे और अभी तक वो कितने % सक्षम है यही। और विशेषकर मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। ये थे पुष्कर जोशी जी, जिन्होंने बताया कि किनकी शहादत में जो स्वर्गीय कृष्णमोहन जोशी और 7 तरुण युवा थे उनकी शहादत में ये कार्यक्रम वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे साथ जिला प्रभारी हैं भाजपा के, रुद्रप्रयाग से हैं, उनसे भी जानेंगे कि आज कार्यक्रम था, यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया, उसके बाद वृक्षारोपण भी किया गया, तो किस तरह की प्रेरणा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आज जो यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम है उसको आप अपने चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आज यहाँ पर मैं पुष्कर जोशी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे भी यहाँ पर आमंत्रित किया और इतने लोगों को मैं यहाँ पे मिल पाया। यहाँ पर जैसे बताया गया कि 22 साल पहले कोई एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था और वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से उनकी इस हादसे में उनकी जान चली गई थी और तब से हमारे पुष्कर जोशी जी उनकी याद में, उनको याद करने, उनकी स्मृति में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य करते हैं और श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर होती है। और साथ साथ मैंने देखा कि यहाँ पर जो उद्यमी हमारे जो काम कर रहे हैं, चाहे सेब बागवानी से लेकर कई प्रकार के काम कर रहे हैं, उनको आप सम्मान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक इस क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पुष्कर जोशी जी के आह्वान पर यहाँ पर दलगत राजनीति से ऊपर आकर लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि और जनता यहाँ पे आई है, सभी दलों के लोग आए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ कि ऐसे कार्य हमेशा दलगत राजनीति के ऊपर उठकर काम होने चाहिए और ये काम आज यहाँ पे हो रहे हैं। सामाजिक कार्यों में लगातार दलगत से उठकर विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वहीं मेरे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँची जिला पंचायत अध्यक्षा शांति देवी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम पर? सर्वप्रथम मैं पत्रकार बंधु का हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय हमारे पुष्कर जोशी जी का, जिन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया और इस कार्यक्रम के साक्षी होने का जो मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं उनका। और 22 वर्ष से जो लगातार इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप देख सकते हैं उन्हें, और पहले से जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। वो एक साधारण से व्यक्ति, मतलब इतने साल से कार्यक्रम करते आ रहे हैं, किसी की याद में वो वृक्षारोपण कर रहे हैं। 7 तरुण जो इस एक्सीडेंट में जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी पहल है ये। प्रेरणा के आप सब से, आप लोगों को भी मैं बोलूँगी, सभी को बोलूँगी, यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों को बोलूँगी, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम किसी की याद में ऐसे वृक्ष लगाएंगे। वृक्ष हमें कई प्रकार के छाँव देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए लाभदायक है और हम उन्हें एक अपने छोटे बच्चे के तौर पर हम उन्हें लगाते हैं, उनमें हम उनको हम जीवन दान देते हैं। तो हमारे बीच से उनके जो भतीजे थे वो नहीं रहे, लेकिन उनकी याद में वो वृक्ष लगाकर उसको जीवन दान देकर अपने साथ ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे बेटे की तरह हम उन्हें पाल रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूं जोशी जी का कि बहुत अच्छी पहल आपकी ये है और सभी को ये पहल करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये पहल की है। मैंने अभी कार्यक्रम में सभी के बीच बात भी रखी कि मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है। तो जितने भी हमारे शहीद हुए, जितने भी हमारे शहीद लोग हैं और स्वतंत्र सेनानी हैं, जो भी है, उनके घरों से मिट्टी लेकर हम दिल्ली में ले जाएंगे और वहाँ अमृत वाटिका बन रही है। तो
तो वहाँ उन सभी की याद में अमृत वाटिका बनने जा रही है। तो हमारे जोशी जी ने तो ये पहल बहुत पहले कर दी, तो मैं उनकी इस सोच को भी धन्यवाद देती हूँ, नमन करती हूँ उनकी ये सोच को कि जो 22 साल पहले उनकी ये सोच थी और आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस सोच पे आगे चल रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करती हूँ। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि निरंतर इस तरह के जो कार्य होते हैं, पेड़ों को एक संरक्षित रखना कहीं ना कहीं पर्यावरण को ज़रूर संरक्षित करता है, लेकिन एक याद जो है पेड़ों से याद जुड़ी होती है। वहीं मेरे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही रामेश्वरी देवी जी जोशी जी हैं और ये निरंतर कार्य कर रही हैं। इनसे भी पूछेंगे कि इस कार्यक्रम में लगातार उनकी धर्मपत्नी है और निरंतर सहयोग कर रही हैं, किस तरह का कार्यक्रम है। और धन्यवाद आपका, आप लोग यहाँ हमारे सहयोग के लिए पहुँचे हैं। मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो ये घटनाक्रम है 2001 में ये घटना घटी थी, उससे पहले स्वर्गीय कृष्ण मोहन जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष तो थे ही थे, लेकिन यहाँ जो हमारे जिस आरटीआई के प्रांगण में हम खड़े हैं, इस आरटीआई की बिल्डिंग बन रही थी और वो सुपरवाइजर था, ये यहाँ काम कर रहा था। इत्तेफाक से उस दिन उसको एमए का बैक पेपर देने के लिए चौपटा खाल जाना पड़ा और चौपटा खाल से आते हुए उसी दिन जणदा देवी का मेला भी था। जणदा देवी के मेले से भी लोग उसके साथी आ रहे थे, लेकिन वो पेपर देकर आ रहा था। बीच में जो एक दुर्घटना घटी, जब मुझे पता चला कि ये एक टैक्सी दुर्घटना घट गई, तो मुझे ये पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसी दुर्घटना घटी। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं अपना घर छोड़कर रोड पे आई, तो रोड में आके पता चला कि हम भी उस श्रृंखला में हैं, हम भी उसी लिस्ट में हैं। तो तब मैं हॉस्पिटल यहाँ पीएससी में आई, तो उसने कहा कि मेरी 3 लड़कियाँ थी, उसमें छोटी 2.5 साल की एक थी, 6 साल की एक थी, 9 साल की बड़ी वाली बिटिया थी। तो उनको छोड़ के मैं बाहर से ताला मार के आई थी। तो उसने कहा कि तू बहनों को छोड़ के क्यों आई यहाँ, चाची तू घर जा, बहनों को संभाल और मेरे साथ मेरे साथी हैं। तो इस प्रकार मैं घर चली गई और उसको यहाँ से रेफर कर दिया गया। वो बाहर जो कि संगला कोटी घुंटिया पुल में उसने दम तोड़ दिया। तो उस समय हमें ये लगा कि आज शायद अब हम खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन सभी लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से, जो हमें प्यार स्नेह मिला, उससे हमें खड़े होने की हिम्मत ही नहीं, बल्कि ये कार्यक्रम भी जोशी जी ने शुरू किया और यहाँ तक निरंतर 20 साल से चलाया जा रहा है। तो इसके लिए मैं जोशी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वास्तव में उनका एक बड़ा दिल है। ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह की घटना किसी के साथ न घटे। जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं पुण्य स्मृति में जो कर रहे हैं, ये अपने माता पिता और सास ससुर का करें तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें बेटा का करना पड़ रहा है। बहुत दुख, अंदर से बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन उसकी याद में जो हम वृक्ष रोपण कर रहे हैं, उससे थोड़ा दिल को शांति भी मिलती है कि उसकी याद में हम वृक्षों को पाल रहे हैं। या वृक्ष भी एक बेटे के समान होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने पीपल का पेड़, जो अभी जोशी जी ने भी बताया कि पीपल का पेड़ लगाया था। जिस प्रकार की मान्यता है कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड में पीपल, बड़ और आम पैया ये पूजनीय हैं, तो हम उसी तरह उसको पूजा करते हैं। उसी पूजा में उसको भी पूजनीय समझते हैं, चाहे वो हमारा बेटा है, लेकिन हम उसको पितृ के रूप में पूजनीय मान के आए हैं और ये लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आप सभी लोगों का, मैं जो इतने भी यहाँ पे महान भाव आए, सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जैसे कि हमेशा ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं ज़रूर निकल कर के आई कि ये जो पुण्य स्मृति के जो कार्यक्रम है वो अपने माता पिता का हो तो अच्छा रहेगा, और अब बेटा का करना पड़ रहा है। बड़ी दुखद बात है। मेरे साथ भाजपा की जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँची है, उनसे भी जानना चाहेंगे। वो कार्यक्रम में पहुँची हैं, बड़ा थोड़ा लेट पहुँचे हैं, लेकिन कार्यक्रम में, वृक्षारोपण कार्यक्रम में उन्होंने सहयोग किया। तो किस तरह का कार्यक्रम है और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पहले सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वो बताएंगे। और धन्यवाद देना चाहती हूँ जोशी जी का कि जो इस कार्यक्रम को विगत 22 वर्षों से कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो भतीजा था कृष्ण मोहन जोशी, उसके साथ जो 6 साल लोगों की जब वहाँ पर काल मृत्यु हुई थी, तो उस याद में लगातार 22 वर्षों से आप यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ राजनीतिक तो हैं पर सामाजिक भी हैं। और जैसे कि अभी
बताया कि मतलब आप राजनीतिक दल से हटकर विगत सभी दलों को के लोग आज यहाँ पर आए थे। किसी का कोई ऐसा वो नहीं था कि ये फलाने दल का है। सब एकजुट करके आए और उन्होंने यहाँ पर वृक्षारोपण किया। और मैं पुण्य उन मृत आत्माओं के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि के रूप में एक वृक्ष मैंने भी लगाया। और धन्यवाद देती हूँ जोशी जी को, उनको परिवार को, और जो मृत आत्माएं थी उनके परिवार को भी, कि जो ये लगातार विगत 22 वर्षों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। धन्यवाद। हम भी अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर मेरे साथ वयोवृद्ध जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे थे 94 साल के गौर सिंह रावत जी भी यहाँ पर हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपको यहाँ मैं अपने चैनल में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का जो कष्ट कर रहे हैं वो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी ये बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि कृष्ण मोहन जो है, इससे मेरे संबंध जो है वो मेरे कुछ वैसे आत्मीय संबंध है। दूसरी बात क्योंकि चाचा और चाची के साथ वो रहता था, लेकिन मेरे साथ उसके संबंध थे। वो अगर उसको 1 रुपये की टॉफ़ी की भी ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे कहता दादी 1 रुपया निकालो, मैं तो टॉफ़ी खा रहा हूँ। तो उसके साथ मेरे आत्मीय संबंध थे। लेकिन जब उस दुर्घटना हुई तो मैं लियाखाल में गया। हमारा जो स्टेशन अगला वहाँ गया, उसने बताया कि मैं आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं निश्चिंत हो गया कि मैंने कहा ठीक है लड़का, ये तो ठीक है, इस वक्त कुछ नहीं। लेकिन उसके अंदरूनी चोट लगी। उसके बारे में जब पता चला तो मुझे बहुत सुख हुआ, तो बहुत दुख हुआ। ये थे मेरे साथ 94 साल के वयोवृद्ध। और इस तरह की घटनाएं निरंतर होती रहती है। वहीं कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत जरूर हैं। और विकासखंड पोखड़ा से मनीष कुकसाल स्वतंत्र विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ और इस तरह की घटनाओं के साथ आपके साथ जुड़ा रहूँगा। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए